नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लासेस में आप सभी का मैं मोनू खवाल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं मैं इंडियाज़ प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से लास्ट तक हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस ऐसे ही, डिटेल में बात करेंगे हम, एक एक चीज़ बड़े अच्छे से देखते जाना। तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आप कहोगे बिहार से। क्लियर है जी। दूसरी बात, ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं अपने। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न मिला कब? जब भारत और चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। अब इनकी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रही है। देखिए आप इसमें कंप्लीट आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। 1917 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी में इसकी गांधी जी से मुलाकात होती है। गांधी जी इनको जानते नहीं हैं, बस यहाँ पे वैसे ही मिले थे ये। लेकिन जैसे ही चंपारण मूवमेंट होता है, चंपारण के अंदर नील विद्रोह को लेके 3/20 भाग पर खेती करवाई जाती थी, तो वहाँ पे गांधी जी से इनकी अच्छे से जान पहचान हुई और वहाँ से अट्रैक्ट हुए किन की तरफ? गांधी जी की तरफ। तो ये रहा राजेंद्र प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं। 1920 आप सभी जानते हो असहयोग आंदोलन चला था, उसका हिस्सा भी बने राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट 1921 पटना के निकट, पटना बिहार में ही है, इसके नेशनल कॉलेज की स्थापना की किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपके प्री में भी आ सकता है और यूजीसी नेट वालों के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस कॉलेज की स्थापना की? तो नेशनल कॉलेज पटना के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1930 की बात करें तो क्या चल रहा था हमारे यहाँ? नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह के पटना से ही जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी है कंप्लीट, किस तरीके का इनका जीवन रहा है। नेक्स्ट 1934 की बात करूँ तो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में। इसकी अध्यक्षता भी की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। और यदि हम इनकी बुक्स की बात करें दोस्तों, तो इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है जिसको हम बोलते हैं, 1946 के अंदर वो लिखी गई। नेक्स्ट है चंपारण के सत्याग्रह 1923। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड 1946 और महात्मा गांधी एंड बिहार, ये इनकी बुक्स है दोस्तों। तो ये हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हैं, 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं। 1962 में भारत रत्न भी मिला और इनकी कुछ ये जर्नी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कंप्लीट चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट इलेक्शन होते हैं हमारे, फिर सेकंड होते हैं, सेकंड जब कंप्लीट होते हैं तब तक ये रहते हैं। इनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो ये इनकी मेन चीज़ है दोस्तों, एक बार इसे नोट किए करें। और मैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट पे चलता हूँ और नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक बार नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। हाँ, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड आते हैं अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके नाम को आप देख रहे हो। सर्वपल्ली इनका नाम है, राधाकृष्णन इनके गांव का नाम है। और इन्हीं की याद में दोस्तों हम क्या करते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, है ना। तो यही वो इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके रूप में आज हम टीचर्स डे को मनाते हैं। बात करते हैं इनकी जर्नी क्या रही, वो सारी बातें। पहली बात तो ये थी, ये गैर कांग्रेसी थे। 1962 से 1967 तक ये क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे। इन्हीं के टाइम में 2 वॉर हुए, एक तो इंडो एंड चाइना, भारत और चीन के बीच युद्ध, और दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो ये पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 युद्ध देखे हैं। नेक्स्ट गांधी जी से भेंट होती है इनकी प्रथम बार 1915 में। 14 और 15 अगस्त को आपको पता है कि हम आज़ाद हुए थे उसी दिन 15 अगस्त को। तो 14 और 15 अगस्त की जो बीच की रात थी, उसी में ही वो ऐतिहासिक क्षण था जिसके अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी व्याख्यान कर रहे थे हमारे संविधान का। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, पूछी भी जा सकती है एग्जाम के अंदर, किस व्यक्ति ने एक्सप्लेनेशन की लास्ट में? तो व्याख्यान करने वाले यही थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद यदि हम देखें तो इनको एक राजदूत बना दिया गया था, विशिष्ट राजदूत, और कहाँ का? सोवियत संघ, USSR का। तो उस टाइम पे राजदूत थे।
1952 में सोवियत संघ से आते ही इनको क्या बना दिया गया, उपराष्ट्रपति। तो आप कह सकते हो पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज दैट क्लियर। तो ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 1952 एंड 1957। 2 टाइम्स ये क्या बने, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। और नेक्स्ट टाइम फिर इनको मौका मिला क्या बनने का, प्रेसिडेंट। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने जो अमेरिका के जो व्हाइट हाउस है, जो संसद है, उसमें हेलीकॉप्टर से जाने वाले तो पहले व्यक्ति थे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भारत रत्न इनको जीते जी दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपने देखी, ये हमने बात की सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। आप जानते हो कि एक शिक्षक थे, तो इसका मतलब ये एक अच्छे दार्शनिक राजा भी थे और एक महान शिक्षक के रूप में भी आप इनको जान सकते हो। इनकी यदि रचनाओं की बात करें दोस्तों तो 150 प्लस है, तो हमें लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी वो यही हैं कि इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ हुआ। इंडिया और पाक के साथ युद्ध हुआ, टाइम पीरियड क्या रहा, 1962 से 1967 तक रहा, और बाकी की चीज़ें ये हैं। दोस्तों इसको नोट करो और हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट की ओर। फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सेकंड हम देख चुके हैं, थर्ड जाकिर हुसैन। टाइम पीरियड क्या रहेगा दोस्तों इनका, 1967 से लेके 1969। अब कहोगे सर इसका 5 साल तो पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अपने टाइम पीरियड के दौरान ही चल बसे थे। अब देखो इनको भारत रत्न मिला कब, 1963 के अंदर। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति ये बने। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति बने कार्यकाल के दौरान, और नेक्स्ट राष्ट्रपति बने तो इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो आप देखो जिस टाइम पे हमारे यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे, प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे ये क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो दोस्तों साथ में दोनों चीज़ कवर होती जा रही है हमारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण कब मिला, 1954 के अंदर। तो दोस्तों आपको एक बात पता है, यदि कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हो जाती है तो उनकी जगह पे कौन आता है, तो आप कहोगे वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये वही है, वीवी गिरी जी। तो वीवी गिरी उस टाइम पे क्या थे, ये उस टाइम पे थे वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या हुआ, जैसे ही डेथ हुई इनकी तो 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक इनको क्या बनाया गया, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और ऐसा भारत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। तो प्रथम पूछा जाए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो आप नाम लिखोगे क्या, वीवी गिरी, जो क्या थे पहले वाइस प्रेसिडेंट। तो जैसे ही दोस्तों देखो इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, कहाँ से, डर्बलिन यूनिवर्सिटी है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। और वहीं पे एक सीन फिन आंदोलन था, किसका, श्रमिक आंदोलन, तो इसने उसका हिस्सा बने और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर के राज्यपाल भी रहे हैं काफ़ी टाइम तक। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको लगा कि अब इलेक्शन होगा, तो जैसे आप जानते हो कि 6 मंथ के अंदर हमें इलेक्शन कराना होता है जैसे ही पोस्ट खाली होती है। तो दोस्तों इलेक्शन जैसे ही पास आता है तो इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो बात मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी। जैसे ही जाकिर हुसैन थे इनकी डेथ हुई, डेथ होते ही वीवी गिरी बने। वीवी गिरी क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति थे। और जैसे ही इलेक्शन का टाइम आया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब फिर वही पोस्ट खाली। तो दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। और यदि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन आएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो। तो माय डियर फ्रेंड्स भारत के इतिहास में ये चीज़ दोबारा लिखी गई, एक ही बार लिखी, स्टार्टिंग में यही आई क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो जरूरत हमें फर्स्ट टाइम पड़ी। तो देखते हैं नाम क्या है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। तो ये व्यक्ति हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और न्यायमूर्ति क्यों है, क्योंकि न्याय की मूर्ति कहा जाता है इनको। तो ये थे 20 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक, जो बीच का टाइम पीरियड था जिसमें इलेक्शन होना था दोस्तों, उसी टाइम पीरियड के अंदर इनको क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट। तो पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या है, तो नाम क्या है, एम हिदायतुल्लाह। किसके बाद बने, तो आप कहोगे वीवी गिरी के बाद ये बने थे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जैसे ही इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में आपको पता है वीवी गिरी तो है ही, वीवी गिरी तो हैं। तो वीवी गिरी के बारे में हम जानते हैं कि ये वीवी गिरी वही हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे। ये निर्दलीय उठे, किसी दल से नहीं थे। और यहाँ से कांग्रेस की तरफ से कौन उठा, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको स्टार्ट।
देखो हम बात कर रहे हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी निर्दलीय उठे थे और उसी टाइम पे कांग्रेस ने किसको उठाया था, तो आप कहोगे जी नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन कांग्रेस ने इसके साथ धोखा किया। क्या किया कि जैसे इलेक्शन हुए उसने इसका सपोर्ट हटा दिया और उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया, वीवी गिरी को। तो वीवी गिरी जीत गए। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है कि यहाँ पे सेकेंड टाइम, या फिर जैसे जब हमने बात की जब यहाँ इलेक्शन हुए दोस्तों, तो इनकी सीट होगी बराबर, और बराबर होने पे आपको पता होता है क्या होता है, दोबारा गणना, है ना। क्या प्रोसेस है, जो 3 व्यक्ति हैं, दूसरा जो है उसकी क्या करेंगे, हम दोबारा से इलेक्शन कराएंगे। यहाँ 2 ही थे, यदि 3 होते तो क्या करते, जो तीसरा है उसी की प्रेफरेंस को डिवाइड कर देते हैं औरों में। लेकिन यहाँ पे द्वितीय टाइम की मतगणना हुई थी किसके टाइम पे, वीवी गिरी के टाइम पे। और इस टाइम पे क्या किया कांग्रेस ने, सारे के सारे वोट किसको डाल दिए, तो सारे के सारे वोट गए वीवी गिरी को, और वीवी गिरी को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। तो द्वितीय मतगणना किस टाइम पे हुई, तो वो किसके टाइम पे हुई थी, वीवी गिरी के टाइम पे। एक ही बार हुई है आज तक भारत में, और वो किसके टाइम पे, वीवी गिरी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी मुस्लिम है। इंदिरा गांधी के समय पे क्या रहे, कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री, और इनकी भी कार्यकाल के दौरान दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो भारत के 2 मुस्लिम प्रेसिडेंट बने और दोनों की क्या हुई, कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद जी की डेथ होती है तो नेक्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। देखते हैं वो किसको लेके आते हैं और करते हैं हम बात। एक बार इसको फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो इसको और नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए हमने देखा फखरुद्दीन अली अहमद जी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो बने बीडी जत्ती। और ये बीडी जत्ती कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो आप कहोगे जी 3rd। कैसे, पहले कौन बने, वीवी गिरी, दूसरे कौन बने, हिदायतुल्लाह, और तीसरे कौन आगे, बीडी जत्ती। बात क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है और देखना बड़ी ध्यान से। 1977 में आपको पता है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। क्यों, क्योंकि इंदिरा जी ने क्या कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, आप जानते हो सभी। तो उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुए तो क्या हो गया, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो क्या बनी, गैर कांग्रेसी सरकार, जिसको हम बोलते हैं किसकी सरकार थी ये, जनता पार्टी। और पीएम कौन था, तो आप कहोगे मोरारजी देसाई। तो ये पीएम बने उस टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहानी हुई कि आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब वीवी गिरी का इलेक्शन हुआ था, वीवी गिरी जी बने थे, उस टाइम पे कौन था, नीलम संजीव रेड्डी। तो उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया था, गलत चीज़ की। क्यों, क्योंकि उठाया उन्होंने और उसी को वोट ना देके किसको देंगे, वीवी गिरी को। तो यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए उतारा ही नहीं, और उतारा ही नहीं तो यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि ऐसे प्रेसिडेंट बताओ जो निर्विरोध चुने गए, मतलब उनके विरोध में ही कोई नहीं था, तो वो कौन थे जी, नीलम संजीव रेड्डी। तो बात समझ आई क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके साथ गलत किया था। तो इस बार उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार ठीक करते हैं इनको, कि इनके विपक्ष में नहीं उतारते हम किसी को। तो ये जनता पार्टी से आए थे और जनता पार्टी के ही सिर्फ यही थे और कोई था ही नहीं, तो इसीलिए क्या बन गए, निर्दलीय चुने गए। तो दोस्तों क्लियर हुआ। नेक्स्ट थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जेल सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब से कब तक रहा, 82 से लेके 87 कंप्लीट टाइम पीरियड रहा इनका। 1980 में इंदिरा गांधी जी के समय ये गृह मंत्री रही हैं। इसके बाद 1986 में इन्होंने क्या किया, जेबी वीटो का प्रयोग, जेब में वो वीटो पावर है ना जो प्रेसिडेंट की अलग अलग, तो इन्होंने क्या किया था, जेबी वीटो का प्रयोग किया था। और किस पे किया था, डाक विधेयक पे। और कब किया था, 1986। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। नेक्स्ट आपका है गुट निरपेक्षता आंदोलन के महासचिव भी थे ये। तो इनके बाद जो नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट आते हैं वो आते हैं आर वेंकटे रमन। 1987 से लेकर 1992 ये भी पूरा टाइम पीरियड अपना करते हैं। पहले उपराष्ट्रपति थे और ये इनकी खासियत यही है कि ये पहले प्रेसिडेंट थे जो कहाँ गए थे, चीन की यात्रा पे गए थे। इनकी बुक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, ये इनकी बुक है। एक दो एग्जाम में पूछी गई थी तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये हमारे 11 प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शंकर दयाल शर्मा। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, क्योंकि कुछ ना कुछ खासियत हर एक के टाइम पीरियड में रही है। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 97 तक। तो ये
उपराष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने गए थे जिस टाइम पे उपराष्ट्रपति बने। तो 4 पीएम के साथ इसने काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा था। 2 बार तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, तो ये टाइम पीरियड ऐसा था जिसके अंदर पीएम है वो इधर उधर हो रहे थे, जो सरकार है वो टिक ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीएम के साथ काम करने वाले वो कौन है? शंकर दयाल शर्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जो है इन्होंने भी अपना टाइम पीरियड पूरा किया, 1997 में बने और 2002 में इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तो पहले ये जब प्रेसिडेंट बने उससे पहले क्या थे? ये बिहार के राज्यपाल, गवर्नर थे वो पहले, और पहले दलित राष्ट्रपति ये बने और 95% वोटिंग इनके पास आई। तो ये सबसे बड़ा डाटा था अब तक का, इंपॉर्टेंट बनता है। तो 95% वोट इनको मिले थे यहाँ। आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं तो हम इस टाइम पे पीएम कौन थे? तो पीएम थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों ये हमारे पीएम हुए अभी तक 13। तो हम आगे बढ़ेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। फटाफट आप एक बार इनको नोट कीजिए और देखिए अभी आगे बहुत कुछ पेंडिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रेसिडेंट के साथ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे प्रेसिडेंट आते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम। 2002 से 2007 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई देखो। पहले तो बात ये है कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल मैन। नेक्स्ट इनकी बुक्स हैं विंग ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी, टर्निंग पॉइंट्स। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले तो इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसलिए आपके सामने लिख दी गई हैं। नेक्स्ट है ये पहले अविवाहित राष्ट्रपति थे। अब से पहले सारे के सारे कैसे थे? विवाहित। तो पहले अविवाहित राष्ट्रपति ये आए। नेक्स्ट भारत रत्न इनको दिया गया 2017 में। इसके अलावा भी इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सारे के सारे इनको दिए गए हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ तक का, आगे का नहीं, यहाँ तक का, कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको जीते जी भारत रत्न मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो ये 3 लोग अभी तक आए हैं जिनको जीते जी क्या मिला? भारत रत्न। नेक्स्ट पहुंचते हैं दोस्तों हम प्रतिभा पाटिल। 2007 से लेकर 2012 ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी राजस्थान की उस टाइम ये राज्यपाल थी और राज्यपाल के बाद ये क्या बनी थी? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रणब मुखर्जी। 2012 से लेकर 2017 कंप्लीट टाइम पीरियड रहा इनका भी। भारत रत्न मिला इनको 2009 में और पद्म विभूषण भी इनको मिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से लेकर 2022 तक प्रेसिडेंट रहे। ये राज्यपाल थे इससे पहले बिहार के 2015 से 2017 तक, ये इनकी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इनका जन्म है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है। क्लियर दोस्तों? आगे द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से अभी तक बने हुए हैं ये, और ये एक जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती है। यदि देखें तो ये झारखंड की राज्यपाल थी 2015 से लेकर 2021 तक, ये गवर्नर भी रही हैं। नेक्स्ट इनकी बर्थ डेट की बात करें तो 20 जून 1958 इनको जन्म होता है और कहाँ होता है? उड़ीसा के मयूरभंज में। तो ये जगह है मयूरभंज और इसका एक गांव है बरसोली के नाम से, उस गांव में इनका जन्म हुआ है। तो ये दोस्तों हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक के पूरे प्रेसिडेंट कवर किए। अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सिर्फ आप उन प्रेसिडेंट के नाम लिखिए जो केवल और केवल सिर्फ प्रेसिडेंट रहे। तो ये काम आपको करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के भेजोगे कि ओनली वही प्रेसिडेंट के नाम लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? प्रेसिडेंट। इसके वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है, एक अच्छा टॉपिक है। यदि मैं बात करूं नेट की, यदि मैं बात करूं यूपीएससी की, यदि मैं बात करूं पीसीएस की, तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है अरेंज करना इनको कि कौन से 4 कोई भी दे देंगे, कहेंगे इनमें से अरेंज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन था, इस तरीके से अरेंज करने दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। यदि आप देखोगे तो इनमें कैसे भी कुछ भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, और एक क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ से मिलता है। तो मैंने कोशिश की है जितना भी पॉसिबल हुआ मैक्सिमम आपको देने की। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो करें, और अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हो आप, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कंप्लीट पीएम करेंगे हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के। ओके दोस्तों,
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बस यही है कि बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।